Good morning, student. Okay, just a minute. So, आज हम स्टार्ट करिवा गोटे रिडक्शन रही जाइथिला तापर आम रिफाइनिंग कंटिन्यू करवा से रिडक्शन ना है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। से रिडक्शन ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस। जनरली बेटा गोटे रिडक्शन रही जाइथिला जस्ट। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आम जनरली क्यों क्यों मेटल पाई यूज करवा एटा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पाई यूज करवा। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक्सट्रैक्शन करवा पाई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक्सट्रैक्शन करवा पाई आमे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लो हेल्प नवा। एठी आमे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल for extraction of it लिख दो हमें for extraction of highly electropositive metal पाई हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करवा। ओके क्लियर। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भितर एग्जांपल कौन कौन आसुची ना Na आसुची K आसुची Mg आसुची Na आसुची K आसुची Mg आसुची आउ कौन आसुची ना Ca आसुची आउ Al आसुची। हेलो ये गला हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो एमान को एक्सट्रैक्शन करबा पाई मु इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करिवि। तो एमान को एक्सट्रैक्ट करबा पाई एठी हमें कार्बन किंबा कार्बन मोनोक्साइड किंबा अदर मेटल एमान को कौन भाव में यूज करा जाए एज रिड्यूसिंग एजेंट। यही मेटल गुड़ा को एक्सट्रैक्शन करबा पाई तामाने हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक्सट्रैक्शन करबा पाई मु कार्बन किंबा कार्बन मोनोक्साइड किंबा अदर मेटल को एज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं परिबी नाही। कथा बुझी ना नहीं। तो एमान को केस रे मु एई टाइप रो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं परिबी नाही। वी कैन नॉट टेक। ओके व्हाई कहीं एमानकर एक्सट्रैक्शन करबा पाई एमानकर जो एमानकर ऑक्साइड थिबो किंबा हाइड्रोक्साइड थिबो किंबा एमानकर हालाइड सॉल्ट थिबो। तो एमानकर ऑक्साइड हालाइड किंबा हाइड्रोक्साइड सॉल्ट हाईली स्टेबल। तो स्टेबल कंपाउंड को मु कार्बन किंबा कार्बन मोनोक्साइड किंबा अदर मेटल साहाय्य रे मु रिड्यूस करि परिबेनी और रिड्यूस करके सेठी मेटल एक्सट्रैक्शन करि परिबी नाही। ओके क्लियर हला। तो एमानकर एक्सट्रैक्शन करबा पाई मु कहार हेल्प नेबी ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लो हेल्प नेबी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बाता को हमें इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहूछु। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बाता को हमें कौन कहूछु बेटा ना इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहूछु। कथा बुझी होछि क्लियर होछि। अच्छा एबे ए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ले करा जाय कौन ना ए जो मेटल गुडार सॉल्ट थिबो ना बेटा ए मेटल सॉल्ट रो फास्ट हमें कौन करिवा ना मेल्टेड फॉर्म करिवा। कौन करिवा ना से मेटल सॉल्ट रो मेल्टेड फॉर्म करिवा बा मेल्ट फॉर्म करिवा। सही मोल्टेन मेटल सॉल्ट को मु कौन करिवि ना इलेक्ट्रोलाइसिस कर देबी। कथा बुझियला। तो मेटल केउठी डिपोजिट होबो ना कैथोड रे डिपोजिट होबो। कथा बुझी होछि क्लियर होछि। ताले देखो एटी कोन होछि चलो। तो देखो ये कौन हो स्टोरीटा कौन देखो ये ना एठी जो आमे इक्वेशन यूज करिवा बेटा ना एठी आमे जो इक्वेशन यूज करिवा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन केस रे इक्वेशन टा हला ए भलिया। तो -NF E नॉट सेल डेल्टा G नॉट इक्वल टू -NF E नॉट सेल।
कथा बुझीगला तो यही इक्वेशन टाको आम यूज करिबा এই ইকুয়েশনটাকে আমি ইউজ করিবা কথা বুঝি হচ্ছে আচ্ছা ধর যে মানে আমার দুইটা ইলেকট্রোড অছি গোটে ক্যাথোড গোটে এনোড তো মানে দুইটা ইলেকট্রোড আমি নেইছে গোটে কপর ইলেকট্রোডটা আউ গোটে ইলেকট্রোড আমি নেইছে আয়রন ইলেকট্রোড थर जो माने ए कपर इलेक्ट्रोड कपर सल्फेट रे डीप होगी अच्छी आउ आयरन इलेक्ट्रोडटा FeSO4 रे डीप होगी अच्छी FeSO4 रे डीप होगी अच्छी तो ये जो दीटा मेटल सेमानंकर करेस्पोंडिंग सोल्ट रे सेमाने डीप होगी अछंती तो माने एठी आमे नैचे कपर आउ Fe अच्छा एबे मते को जे कपर रिएक्टिविटीटा Fe कम तो एटा जदि आमे देखिबा रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा रिएक्टिविटी कपर Fe कम तेणु निश्चित भावे जो मेटल हाईली रिएक्टिव तार इलेक्ट्रोड पोटेंशियलटा लार्ज नेगेटिव होइथिबो जो मेटल हाईली रिएक्टिव तार इलेक्ट्रोड पोटेंशियलटा कोन होइथिबो ना लार्ज नेगेटिव होइथिबो कोन होइथिबो लार्ज नेगेटिव होइथिबो ओके जनरली आम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो जो मेटल जिते रिएक्टिव तार स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जेटा को आम SRP कहूचे सेटा लार्ज नेगेटिव होइथिबो ओके तो रिएक्टिविटी आसिला Cu लेस देन Fe ताले एठी कपर रिएक्टिविटी आयरन टू कम ताले E नॉट ऑफ Cu2 + 2 Cu ता माने कपर SRP केते ना जार रिएक्टिविटी कम तार SRP बेसी आसीबो त माने यार SRP आसला 0.34 वोल्ट ता माने एठी Cu2+ आराम से रिड्यूस होई कि कपर रे कन्वर्ट हो जो काहे कि ड्यू टू पॉजिटिव SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो एटा को हमें कोन कह देबा बेटा SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एटा तो रिड्यूस ही होउछ ना तो रिड्यूस होवा पाई हेले पोटेंशियल केते दरकार ना प्लस 0.34 वोल्ट नोट अछि नोट माने कोन ना स्टैंडर्ड कंडीशन कथा बुझी होउछ क्लियर होउछ तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ला प्लस 0.34 वोल्ट या माने हला जे जेतु पॉजिटिव SRP आछि सो Cu2+ इज इजीली रिड्यूस टू फॉर्म Cu बट Fe रो देखो केता आछि Fe रो रिएक्टिविटी बेसी ताले यार आसीबो SRP वैल्यू डाटाटा मन रखिबो 0.44 वोल्ट तो नेगेटिव आसिला SRP तो जदि SRP एठी नेगेटिव आसुची या माने कोन ना Fe2+ इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस Fe2+ इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस टू फॉर्म Fe ताले एठी Cu2+ आराम से रिड्यूस होई परिवो Fe2+ किंतु इजीली रिड्यूस होई परिवो नाही ताले तू चिंता कर एठी कोन होबो ना Fe2+ धरा जो आमे नै नवा सॉरी Fe नवा तो Cu2+ अछि तो एठी कोन हे जबो देख Cu2+ आराम से रिड्यूस होई जबो ताले Cu2+ रिड्यूस होई कि कपर रे कन्वर्ट होई जबो आउ Fe2+ बहुत डिफिकल्ट होबो टू फॉर्म Fe ता माने Fe2+ इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस ड्यू टू नेगेटिव SRP ओके तो जदि Fe2+ बहुत डिफिकल्ट होबो ताले Fe2+ टा Fe2+ फॉर्म रे ही रहिया पई चाहूची काहे ना Fe2+ इज हाईली स्टेबल देन Fe तो Fe2+ टा Fe2+ फॉर्म रे रहिया पई चाहूची से Fe को कन्वर्ट होवा पई चाहूनी काहे ना Fe को कन्वर्ट हेले नेगेटिव SRP आछी सेति पई Fe2+ इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस तो Fe2+ टा Fe2+ फॉर्म रे ही रहिया पई चाहूची ताले एठी Fe टा कोन हे जबो बेटा ऑक्सीडाइज है कि Fe2+ है जीवो आउ Cu2+ टा एठी रिड्यूस है कि Cu रे कन्वर्ट है जीवो कथा बुझी होची अच्छा ताले एठी तमे आराम से देखि पारलो जे Cu2+ रिड्यूस है कि Cu रे कन्वर्ट है Fe कन्वर्ट है कि Fe2+ रे कन्वर्ट है ताले एबे तू को केउ इलेक्ट्रोड टा कैथोड होबो केउटा एनोड होबो एनोड रे हमें सेहीटा रखिबा बेटा
एनोड रे आम से मेटाल यूज करवा जो मेटाल रिएक्टिविटी बेसी जहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस करिवार टेंडेंसी बेसी ताले ऑब्वियसली मु एफी को कौन रखी एनोड आउ कपर को कौन रखी कैथोड कपर को कौन रखी ना कैथोड कैथोड रे आम से मेटाल यूज करवा जो मेटाल रिएक्टिविटी कम आउ एनोड रे आम से मेटाल यूज करवा जार रिएक्टिविटी बेसी आउ मेटाल केस रे रिएक्टिविटी माने कौन ना टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके से ऑक्सीडाइज हो आउ जे इलेक्ट्रॉन गेन करिवो से कौन हो रिड्यूस हो कथा बुझी होची ए हला इक्वेशन हे गला तमरा एबे देखो एबे ई नॉट सेल केते ई नॉट सेल हला बेटा ई राइट माइनस ई लेफ्ट ई राइट माइनस ई लेफ्ट तो बेटा राइट रे किए रहिबो ना जोटा कैथोड कैथोडटा जनरली आमे राइट रे रखिबा आउ एनोडटा को केउटी रखिबा लेफ्ट रे बुझी होची तो जनरली कन्वेंशनली आमे कैथोड को राइट रे रखू आउ एनोडटा को लेफ्ट रे रखू ओके तो राइट रे किए अछि राइट रे निश्चित भाव कपर रहिबो कपरटा को आमे कैथोड नबा काइना कपर रिएक्टिविटी कम तो राइट रे कपर रहिला केते थिला तार ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट ओके काइना सेल इज कंपोज्ड सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल मीन्स टू इलेक्ट्रोड्स एंड देयर aqueous solution एंड देयर कोरेस्पोंडिंग aqueous solution ता माने इलेक्ट्रोडटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले डीप हे कि अछि तारी कथा कहूची ओके तो ई नॉट सेल ता माने standard electrode potential of the cell that equal to standard electrode potential of cathode minus standard electrode potential of anode एनोड टाको हमें लेफ्ट रखिबा कैथोड टाको राइट रखिबा तो हमें क्यों इलेक्ट्रोड टाको कैथोड नबा कॉपर को क्यों इलेक्ट्रोड को हमें एनोड नबा आयरन को ओके ताले एटी ई नॉट राइट रे हमें कहार वैल्यू यूज करबा कॉपर रो तो कॉपर रो वैल्यू हमें यूज करबा 0.34 माइनस ऑफ माइनस एठी आसीबो 0.04 एतकी आसिला सो दैट इक्वल टू एटी प्लस हे जिवो तो 8 एटा 7 एटा 0.7 वोल्ट तो ई नॉट सेल आसिला 0.78 वोल्ट ताले एठी हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो इक्वेशन अछि सेठी हमें एंट्री करबा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन तो एठी तू जानि परथु एन फैक्टर केते ना 2 आसीबो काइना एठी दुईटा इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हेछि 2 प्लस 1 गेन कला दीटा इलेक्ट्रॉन सीयू हला ये दीटा इलेक्ट्रॉन लॉस कला Fe2 प्लस हला ता माने एन फैक्टर एथि तो 2 आसिला ए सेल रिएक्शन दिस इज व्हाट ना सेल रिएक्शंस दिस इज सेल रिएक्शंस ओके अच्छा तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एटा तो पॉजिटिव और एफ मान हला 1 फैराडे 96500 कूलम ई नॉट सेल कोन ई नॉट सेल तो पॉजिटिव भरला ता माने डेल्टा जी नॉट कौन भारी बेटा ना नेगेटिव ही भारी और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव माने तो जानिचु रिएक्शन टा कौन ना स्पॉन्टेनियस तो रिएक्शन जदि स्पॉन्टेनियस हला ताले ये सेल रिएक्शन टा फिजिबल दैट इज व्हाई सेल रिएक्शन इज फिजिबल फिजिबल माने कौन रिएक्शन डायरेक्शन रहिबो टुवर्ड्स प्रोडक्ट रिएक्शन डायरेक्शन क्यों वर्ड रहिबो टुवर्ड्स प्रोडक्ट कथा बुझिला दैट इज सेल रिएक्शन इज फिजिबल माने स्पॉन्टेनियस ता माने रिएक्शन डायरेक्शन रहिबो टुवर्ड्स प्रोडक्ट कथा बुझी क्लियर होउची कोन पाई फिजिबल आमे जानले किमिति ना स्पॉन्टेनियस जेटा फिजिबल सेटा डेल्टा जी नॉट कोन आसिला नेगेटिव आसिला कोन पाई ना ई नॉट सेल कोन आसिला बेटा ना पॉजिटिव ई नॉट सेल कोन आसिला ना पॉजिटिव ए इक्वेशन बेस रे हम कहूचे ओके क्लियर होउची अच्छा तो एटा गुटे मु तुमको एग्जांपल देली तो एटी कपरटा रिडक्शन हला ओके एबे हम देखिबा ए प्रोसेस रे भी तमे एटा जो मु प्रोसेस कहली ए प्रोसेस रे तमे कोन करिवो ना कपर को प्योर काढी परियो यू कैन फॉर्म द प्योर कपर बाय द process of electrolytic reductions you can extract pure copper by the process of electrolytic reduction
and by using two electrode, one is iron, another is Fe, and Fe act as anode and copper act as what, cathode. तो कपर टाकू तुम राइट रखिवो आउ Fe टाकू लेफ्ट रखिवो आउ तुम SRP दीटा सर जान लो Cu2+/Cu Fe2+/Fe SRP दीटार जना अच्छी E नॉट सेल कैलकुलेट करिवो E नॉट सेल पॉजिटिव आसीबो माने गारंटी डेल्टा G नॉट नेगेटिव आसीबो आउ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होबो ता माने सेल रिएक्शन फिजिबल होबो। तो ये जो इक्वेशन है ये जो कपर तुम पाइल बेटा यहाँ है प्योर कपर ए कपरटा प्योर भरियो ओके क्लियर हो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस रे तुम प्योर कपर पाई पार यू कैन एक्सट्रैक्ट द प्योर कपर ओके। चलो कपर तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल किंतु खास बात है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस को आम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहीपर कि प्रॉब्लम ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लो मेन काम है से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करियो इनस्टेड ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो कपर तो एक्सट्रैक्शन हो पारुछि फॉर्चुनेटली किंतु इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लो खासियत है जे दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज ओनली यूज्ड फॉर दी इज ऑफन माने मैक्सिमम टाइम यूज्ड फॉर दी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एग्जांपल कही NaKCaMgAl ओके। तो किमती ए प्रोसेस रे हमें कौन करू ना मोल्टेन सॉल्ट नौ बेटा मोल्टेन सॉल्ट ऑफ NaKMgCaL एटा को हम नहीं गले मोल्टेन सॉल्ट तमाने मोल्टेन सॉल्ट ऑफ NaKMgCaL नहीं गलु एटा को हमें कौन करिवा ना एटा को हमें कौन कर दवा ना बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस कर दवा एटा को हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कर दवा। तो ये जो प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस। तो मेटल केउठी डिपोजिट होबो मेटल डिपोजिट होबो कैथोड रे मेटल डिपोजिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल डिपोजिटेड एट व्हाट ना कैथोड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड। तेणु तुम कौन करिवो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो सॉल्ट थिबो से सॉल्ट को फास्ट मेल्ट कर देबो। तो जेतेबेले ता सॉल्टा लिक्विड फॉर्म रे थिबो सेतेबेले आमे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेबा दुईटा इलेक्ट्रोड रखिबा कथा बुझी होउछि ना नहीं क्लियर होउछि। तो कैथोड गोटे एनोड गोटे रखिबा। तो कैथोड रे मेटल डिपोजिट होबो एनोड रे किछि गैस फेस का लिबरेट हेकि जीवो कथा बुझी होउछि क्लियर होउछि। तो एनोड रे जे जिनसटा भारिबो सेटा हला बाई प्रोडक्ट आउ कैथोड रे जे जिनसटा हमर मेन प्योर मेटलटा भारिबो। आ गोटे इंपोर्टेंट कथा हला जे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ले जो मेटल को हमें एक्सट्रैक्शन करिबा से मेटलटा पूरा प्योर भारिबो से मेटलटा पूरा प्योर भारिबो बेटा। एठू हमको मिलिबो कोन ना ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फाइनली वी आर ऑब्टेन्ड प्योर NaKMgCaL आमे पाइबा। ये जो प्योर NaKMgCaL आमे पाइले यहाँ पर रिफाइनिंग दरकार नहीं रिफाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ये ऑलरेडी प्योर भाला। रिफाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड रिफाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। कपर केस रे जो इक्वेशन टा कहली सेठी भी प्योर कपर भारिबो रिफाइनिंग दरकार नहीं बेटा। आउ ए केस रे भी मोल्टेन सॉल्ट ऑफ NaKMgCaL हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ मोल्टेन सॉल्ट को जदि आम इलेक्ट्रोलाइसिस करिबा तो सेटू जो मते मिलिबो प्योर NaKMgCaL एठी बेटा वो रिफाइनिंग दरकार नहीं ये डायरेक्टली पूरा प्योर फॉर्म रे मते मिलिबो एठी रिफाइनिंग इज नॉट नीडेड ओके क्लियर होउची। अच्छा किंतु एमान को छाड़ देले जो रहिला आयरन रहिला Zn रहिला Pb रहिला
यही सब मेटाल ऑक्साइड रो रिडक्शन पाई मु आइदर कार्बन किंबा कार्बन मोनोक्साइड यूज करथुली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इलिंगहाम डायग्राम रो हमें जानले तो सेते बेले जो मेटाल बाहरिबो से मेटालटा इम्प्योर थिबो तो इम्प्योर मेटाल को हमें रिफाइनिंग करिवा किंतु इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस रे जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटाल को मु एक्सट्रैक्शन कली से मेटालटा ऑलरेडी प्योर फॉर्म रे बाहरिबो से मेटालटा ऑलरेडी प्योर फॉर्म रे मते मिलिबो ओके तो से केस रे रिफाइनिंग इज नॉट नीडेड रिफाइनिंग दरकार ही नहीं क्लियर हो जी ओके तो एग्जांपल में नवा मान्य सोडियम रो एक्सट्रैक्शन करिवा पई मु मोल्टेन NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करी मोल्टेन NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर सोडियम ओके तो यहाँ को बेटा आम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा बा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा जहाँ कौच कह ओके तो देख मोल्टेन NaCl माने कौन एमती थी ना NaCl मेल्ट फॉर्म रे थी लिक्विड फॉर्म रे थी तो एबव दी मेल्टिंग पॉइंट रे हिट करके ताको मेल्टेड फॉर्म रे कन्वर्ट करेबो तो NaCl मेल्ट फॉर्म रे थी तो तार जो आयन गुड़ा भी बाहर सेटा भी मेल्ट फॉर्म रे थी एटा भी मेल्ट Cl माइनस बी मेल्ट हैला एबे दीटा तो इलेक्ट्रोड यूज करथिबो ना बेटा गोटे कैथोड गोटे एनोड ताले 8 कैथोड आमे देखिबा काटायन जीवो कैथोड को तो काटायन सेडी इलेक्ट्रॉन गेन करिवो कैथोड रो काम होला कैथोड साइड रे रिडक्शन होबो कैथोड साइड रे कोन होबो ना रिडक्शन होबो तो काटायन जीवो कैथोड को आनायन जीवो एनोड को तो काटायन जेतले कैथोड को गला सेतबेले ये इलेक्ट्रॉन गेन करिवो इलेक्ट्रॉन गेन कला पर ये पूरा सोडियम रे मिलिवो मते तो ए जो सोडियम मिलिवो ए सोडियम टा मते प्योर फॉर्म रे मिलिवो बेटा Na प्लस केउटी की जीवो कैथोड को कैथोड रे कोन होबो 8 कैथोड कोन हुए ना रिडक्शन लो माने कोन ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये केतरा इलेक्ट्रॉन एटी गेन करिवो काई ना गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि त माने गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिवो प्योर सोडियम मिलला 8 एनोड कोन होबो एनोड रे Cl माइनस कोन होबो एनोड रे ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटी ये केतरा इलेक्ट्रॉन लॉस करि परिवो बेटा गोटे इलेक्ट्रॉन काई ना गोटे नेगेटिव चार्ज अछि तो गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस कला एनोड रे कोन होबो ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दैट इक्वल टू हाफ Cl2 गैस ओके हाफ Cl2 गैस क्लियर हो जी तो एनोड रे Cl2 गैस लिबरेट हबो कैथोड रे Na डिपोजिट हबो से जो Na टा डिपोजिट हला सेटा प्योर फॉर्म रे डिपोजिट हबो ए कैसे रिफाइनिंग नॉट रिक्वायर्ड रिफाइनिंग is not required रिफाइनिंग दरकारी नहीं ऑलरेडी प्योर फॉर्म रे मिलला मते इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस रे ओके क्लियर हो जी तो हाफ Cl2 एनोड रे Cl2 लिबरेट हैला तो भाई ये बाई प्रोडक्ट ये हैला मेन प्रोडक्ट चलो मु तो NaCl ले मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस करी की तुमको Na किंती एक्सट्रैक्ट करा जाय सिखै देली अच्छा एबे हमें जो माने मोल्टेन NaOH को इलेक्ट्रोलाइसिस करियो ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लो अंतर्गत ओके मोल्टेन NaOH को हमें कौन करिवा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करिवा तो 8 ये ऑलरेडी NaOH कौन होबो Na प्लस प्लस कौन OH माइनस तो 8 कैथोड कौन होबो 8 कैथोड कौन होबो 8 कैथोड रे Na प्लस जीवो Na प्योर मिलला 8 एनोड कौन होबो एनोड रे ऑक्सीडेशन होबो ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन माने एटा 4 नहीं जाबे मिलिबो ना तो 4टा इलेक्ट्रॉन लॉस करे दो 4टा इलेक्ट्रॉन लॉस करे तने 4 OH मिलिबो अच्छा तो
4OH तते दब नेक्स्ट स्टेप रे O2 + 2H2 दब ना नहीं देख कैथोड रे डिपोजिट है प्योर Na बट एनोड रे कौन लिबरेट होउछु ना ऑक्सीजन गैस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन NaCl electrolysis molten NaCl electrolysis and molten NaOH electrolysis एटा कौन ना molten NaCl electrolysis by electrolytic reduction जहाँ कहूछ और एटा हला molten NaOH electrolysis So it is the difference between molten NaCl electrolysis and molten NaOH electrolysis. So product at cathode is same for both the case. Sodium in both the case sodium is deposited in pure form. Refining is not required. But at anode the two different electrolysis are different. At anode molten NaCl electrolysis रू मते मिलला Cl2 liberation तामाने Cl2 is liberated at anode but molten NaOH को जदि मु इलेक्ट्रोलाइसिस करिवि ताले O2 is liberated at anode O2 is liberated at anode एतिकी डिफरेंस बट कैथोड साइड रे जो मेटल डिपोजिट हैला बोथ केस रे सेम ओके क्लियर नेक्स्ट देखो से भाया तुम MgL केस रे भी करि परिवो तुम गोटे एग्जांपल दे दबो सोडियम रो मु नोट रे भी सोडियम रो देइची एल्युमिनियम is extracted by electrolysis of molten Al2O3 मु तुमको कही मोल्टेन सॉल्ट ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करिवो सेटा ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आउ से प्रोसेस रे मते प्योर मेटल केउठी मिलिबो एट कैथोड सॉल्ट कही सॉल्ट माने कोन क्लोराइड हेई पारे ब्रोमाइड हेई पारे ओके क्लोराइड आयोडाइड हेई पारे किंबा ऑक्साइड हेई पारे किंबा हाइड्रोक्साइड हेई पारे ओके क्लियर सब बेले जे क्लोराइड हबो ता माने किछि नाही ना ऑक्साइड हेई पारे हाइड्रोक्साइड हेई पारे ओके तो एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन Al2O3 एटा मन रखिथियो ओके क्लियर सबुठो इंपोर्टेंट कथा एबे सुनो जे तुम माइंड रे एबे धारणा आस्तुओ जे सर आमे काहे की तार मोल्टेन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करिवा काहे की से सॉल्ट रो एक्वा सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करिवा तो सेठी भी तो मते कैथोड रे मेटल मिलिबो यस मिलिबो किंतु प्रॉब्लम हैला मेटल टा अल्टीमेट प्रोडक्ट होबनी तो जदि मु एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करिवि कहार सॉल्ट ना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सॉल्ट रो एक्वा सॉल्यूशन को जदि इलेक्ट्रोलाइसिस करिवि ताले कैथोड रे मेटल तो फॉर्मेशन होबो नो डाउट किंतु से मेटल आउ थरे वाटर सहित रिएक्शन करिकी कोन करिवो तू जानिछु जे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आराम से वाटर सहित रिएक्शन करिवो और रिएक्शन कले कोन होबो ना हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन होबो तो हाइड्रोजन गैस जो इवोल्यूशन होबो सेटा कैथोड साइड रे ही होबो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेक aqua solution of salt for electrolysis or for electrolytic reduction ओके क्लियर होउची तो aqua solution को आमे नबा नाही काहे कि ना H2 लिबरेट होबो कैथोड रे देखे दबा गुटे देखो मानि ने तू aqua solution of NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करिवु इंस्टेड ऑफ मोल्टेन NaCl instead of molten NaCl ताले प्रॉब्लम कौन ना से जो Na फॉर्मेशन हेतिबो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन गेन करके Na प्लस कोन हेतिबो Na रे कन्वर्ट हेतिबो तो जेतु एक्वा सॉल्यूशन यूज करिछु एक्वास माने पानी रे NaCl द्रवीभूत अवस्था रे अछि तो वाटर तो अछि तो Na कौन करिवो ना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वाटर सहित आराम से रिएक्शन करंती केउटा डाइल्यूट वाटर केउटा कोल्ड वाटर सहित रिएक्शन करे केउटा बॉइल्ड वाटर सहित रिएक्शन करे डिफरेंस रिएक्टिविटी अछि डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द मेटल
बट सोडियम आराम से रिएक्शन कर वाटर सहित देले तुमको सी दब NaOH प्लस H2 बेटा NaOH प्लस H2 बुझीपारचु NaOH प्लस H2 दब तो ये जो H2 फॉर्मेशन है ए H2 क्यों फॉर्मेशन हम ना कैथोड रे कहीं ना Na टा क्यों फॉर्मेशन होता कैथोड रे तो सही जो कैथोड रे Na फॉर्मेशन होइथिबो सहीटी H2 सहित रिएक्शन करिवो आउ H2 लिबरेट हबो कैथोड रे and this case is similar for other electropositive metal like potassium, magnesium, calcium and aluminum. That is why aqueous solution of salt cannot be used for electrolysis in case of electrolytic reduction. Problem is what? Hydrogen evolution at cathode site. Okay, clear होउची आ गोटे कथा कहूची सुनो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम सार पढ़ेबे संजीत सर +2 सेकेंड ईयर रे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे एसआरपी वैल्यू देइची प्रत्येक रिडक्शन कपुल एसआरपी वैल्यू देइची प्रत्येक रिडक्शन रो एसआरपी वैल्यू देइची ओके जेमति मु तुमको एटी Fe2 + Fe कहली Cu2 + Cu कहली सेही भलिया प्रत्येक रिडक्शन रो एसआरपी वैल्यू देइची इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे एल्युमिनियम उपरकू जो मेटाल अछि इंक्लूडिंग एल्युमिनियम उपरकू जो मेटाल अछि द मेटाल अबव द एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम तांकू एक्सट्रैक्शन करिवा पाई तांकर मोल्टेन सॉल्ट को तू इलेक्ट्रोलाइसिस करिव द मेटाल व्हिच आर प्रेजेंट अबव एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम तांकू एक्सट्रैक्शन करिवा पाई ता माने सही मेटाल गुडा को एक्सट्रैक्शन करिवा पाई द मेटाल अबव एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम तांकू एक्सट्रैक्शन करिवा पाई तू तांकर aqueous solution of salt को इलेक्ट्रोलाइसिस करि परिबु नाही तांकर मोल्टेन सॉल्ट को तू इलेक्ट्रोलाइसिस करिबु क्लियर होउची गोटे पॉइंट आ गोटे पॉइंट हैला जो मेटल गुडा एल्युमिनियम रो तळकू अछंती इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे तो तार सॉल्ट को तार aqueous solution of salt को तू इलेक्ट्रोलाइसिस करि परिबु तो से केस रे कैथोड साइड रे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हबोनी व्हाई बिकॉज एल्युमिनियम तळकू जो मेटाल गुडा थिबे ना बेटा से मेटाल रिएक्टिविटी कम आउ रिएक्टिविटी बा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम तो से माने वाटर सहित इजिली रिएक्शन करि पारंतिनी तो रिएक्टिविटी बहुत कमी जाय टुवर्ड्स वाटर ओके तो सेमानकर aqueous सॉल्यूशन को तू इलेक्ट्रोलाइसिस करि परिबो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द एल्युमिनियम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कथा बुझी होची क्लियर होची अच्छा गोटे कथा तो सियोर जो वाटर सहित सही मेटाल इजिली रिएक्ट करिवो जो मेटाल रिएक्टिविटी बेसी अछि कथा बुझी होची रिएक्टिविटी बेसी माने कोन ना एसआरपी लार्ज नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लार्ज नेगेटिव ओके एबे माने ने तुमको एग्जांपल दउची aluminum and metals present above aluminum. Aluminum and metals are present above aluminum in electrochemical series. Electrochemical series. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट जोटा को आम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहूचे ओके to a case रे aluminum and metals are present above the aluminum in the electrochemical series एमान को एक्सट्रैक्शन करिया पाई तू तांकर aqueous solution of salt को इलेक्ट्रोलाइसिस करि परिबु नाही ओके नॉट
not electrolysis of aqueous salt ता माने सॉल्ट माने सही मेटल मानकर सॉल्ट ओके कौन पाई ना H2 is liberated what liberated at cathode प्रॉब्लम कौन ना H2 टा कैथोड रे लिबरेट हबो सेथि पाई ओके क्लियर होउची अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे मेटल्स बिलो द एल्युमिनियम metals below the aluminum in electrochemical series metals below the aluminum in electrochemical series एमानकर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of their salt aqueous solution of their salt एबे तुम कह जे सर जिते तलकू तलकू जीवु इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे सेते रिएक्टिविटी कमी कमी जीवो रिएक्टिविटी कमी कमी जीवो कथा बुझी होची ना और रिएक्टिविटी कमीवार माने कौन ना एसआरपी वैल्यू बेसी ही जीवो रिएक्टिविटी बेसी माने एसआरपी कम ता माने लार्ज नेगेटिव और रिएक्टिविटी कम माने एसआरपी बेसी ओके तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट को आमे जदि इलेक्ट्रोलाइसिस करिवा ताले केउ केउ मेटल एक्सट्रैक्शन हेबे जो मेटल गुडा एल्युमिनियम रो तळे अछंती इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ए केस रे जेहेतु ए मेटल मानकर रिएक्टिविटी बहुत कम जो मेटल माने एल्युमिनियम रो तळे थांती माने कॉपर हे गला एसएन हे गला पीबी हे गला कॉपर हे गला एसएन कॉपर पीबी एसएन ए माने सब जो माने कि एल्युमिनियम रो तळे अछंती जेडएन हे गला बुझियला जेहेतु से मानकर रिएक्टिविटी बहुत कम बेटा से माने वाटर सहित एते इजीली रिएक्ट करि पारंतिनी तो सेथि पई H2 गैस कैथोड रे लिबरेट हुएनी तो एमान को केस रे तो माने एग्जांपल दे दवा मेटल्स केउ माने एल्युमिनियम रे एबव रे अछंती इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे NaKMgCl आ मेटल्स केउ माने एल्युमिनियम रो तळे अछंती Cu Zn Pb Sn तो एमान को एक्सट्रैक्शन करिवा पाई मु कहार इलेक्ट्रोलाइसिस करिवि ना aqueous सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट रो इलेक्ट्रोलाइसिस करिवि जेहेतु एमानकर रिएक्टिविटी बहुत कम एमाने वाटर सहित एते इजीली रिएक्ट करि परिबे नाही ओके क्लियर होउची अच्छा तो ए केस रे देयर इज नो फियर टू लिबरेट H2 गैस एट कैथोड ओके क्लियर होउची ओके फॉर एग्जांपल आमे नबा मानि ने मु Zn को एक्सट्रैक्शन करिया पई चाहूची अच्छा Zn टा हमें देखिया कथा जे Zn एक्सट्रैक्शन करिया पई हेले मु कार्बन को तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं परिबी तो सेठी तो मु पायरोमेटल ऊर्जा अप्लाई करिवि इलिंगहाम डायग्राम रो हेल्प नै कि मु कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट नै कि मु जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन करिवि और Zn ले कन्वर्ट हो जिवो किंतु जिंक स्टिल इंप्योर थिबो रिफाइनिंग इज रिक्वायर्ड ओके किंतु ए प्रोसेस रे बेटा जो जिंक मिलिवो ना से जिंक टा पूरा प्योर फॉर्म रे मते मिलिवो ओके क्लियर होची टिके अधिका प्यूरिटी मते मिलिवो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस रे एटा एडवांटेज किंतु खासियत कथा ला इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पा ही यूज करा जाउची किंतु जदि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पा तो यूज करिवो लाइक जिंक Cu Sn Pb ओके एमान को पा जदि यूज करिवो रिड्यूसिंग एजेंट एम्प्लॉय करिवो आमे जदि कार्बन मोनोक्साइड किबा अदर मेटल से केस रे जे जिंक मिलिवो मते जति प्यूरिटी मते मिलिवो जति Pb मते प्यूरिटी फॉर्म रे मिलिवो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अप्लाई करिकी मु अधिका प्यूरिटी आनी परिबी ओके अधिका प्यूरिटी आनी परिबी तो क्लियर होउछ ना अच्छा तो जिंक एक्सट्रैक्शन आमे किमती करिवो तो जिंक तो एल्युमिनियम रो तळे अछि तो एल्युमिनियम रो तळे थिवो माने जिंक SO4
aqueous solution of zinc sulfate मु कहिथिल ना aqueous solution of their salt को इलेक्ट्रोलाइसिस करबा जो मेटल एल्युमिनियम रो तळकु थिबो तो जिंक तो एल्युमिनियम रो तळकु अछि इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो जिंक एक्सट्रैक्शन केमती करबा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट तो एठी कोन हला ना एटा को जदी बेटा आयनाइज करबा ये aqueous फॉर्म रे अछि आयनाइज कले कोन हम ना Zn2 प्लस aqueous प्लस SO4 2 माइनस aqueous एबे काटायन जीवो केउठी की काटायन जीवो कैथोड को आनायन जीवो केउठी की आनायन जीवो एनोड को आमर तो काटायन जीवो काटायन लो कथा काहे ना हमर मेटल पाइबार अछि ना एड कैथोड रे कोन हबो ना Zn2 प्लस गला कैथोड साइड कैथोड रिडक्शन हे गला जिंक मिली गला बस तो सही भलिया टीन रो एक्सट्रैक्शन करिवा पाई तू aqueous SnSO4 रे तू इलेक्ट्रोलाइसिस करि परिउ फॉर Sn एक्सट्रैक्शन पाई आउ aqueous CuSO4 Pb for Pb extraction कथा बुझी क्लियर अच्छा थैंक यू।